हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटीग्रेशन। अभी तक आप पढ़ रहे थे इसका पहला हिस्सा इस चैप्टर का, दैट इज डिफरेंशिएशन। और ये दोनों मिला के बनते हैं, इसको कैलकुलस बोलते हैं, जिसमें दोनों पार्ट्स इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी आते हैं। इसको हम कैलकुलस बोलते हैं। तो कैलकुलस का पहला पार्ट डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा। अब हम शुरू करेंगे इसका दूसरा पार्ट, इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन? अगर हम इजी वे में बताएं, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कैसे? चलिए हम थोड़ा सा यहां पर बताएंगे। सपोज वी हैव एन फंक्शन y इज इक्वल टू 2x²। इसका डेरिवेटिव निकालना हमें इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy by dx डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 2 into 2 into x, इट इज इक्वल टू 4x। सो इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें 4x मिला। तो अगर हम इस डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वापस से फंक्शन मिलेगा। यानी कि अगर आपको कोई डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन आपके पास दे दें और बोले हमें फंक्शन बताइए, फंक्शन क्या है, तो डेरिवेटिव इज 4x। तो इसका फंक्शन निकालने के लिए हमें इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा टू फाइंड द फंक्शन क्या है। डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट व्हाट इज ए फंक्शन। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड is used to find the area of an uneven geometrical figure. So this process of integration is used to find the area of an uneven geometrical figure. For example, आपके पास है, जैसे आपके इसी पहले वाली क्लासेस में आपने फॉर एग्जाम्पल आपने ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा किया और ये इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो आपको बताया गया व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड by a body whose graph is this during the time t। तो हम क्या करें, यूजुअली हम यहां से परपेंडिकुलर डालके तो हमें ये एरिया अंडर दिस ग्राफ जो होगा, ये वाला एरिया, तो ये हमें देगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द टाइम t। तो आपके पास वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया गया और आपको बताना है कि इस ग्राफ से आपका ये बताना है कि इस टाइम के दौरान इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, इस ग्राफ के अंदर जो भी एरिया आएगा तो दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड। तो इसका एरिया तो आप निकाल सकते हैं इजीली। एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो फार्मूला लगा के आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। या दूसरा ग्राफ अगर ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल y और x के दरमियान ग्राफ है, ये है ग्राफ और आपको बताना है कि व्हाट इज द एरिया अंडर दिस xy ग्राफ। तो आप इसका ये रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे तो यू विल गेट द ग्राफ इजीली। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन में नहीं हो, सीधा ग्राफ नहीं हो, बल्कि आपके पास जो ग्राफ है इट इज लाइक दिस, तो आपको बताया जा रहा है कि व्हाट इज द एरिया ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। एरिया ऑफ दिस फिगर, ये अनइवन फिगर है, इसका कुछ पता नहीं कि आप कैसे करेंगे फार्मूला से, कोई फार्मूला इसमें यूज नहीं होगा। न तो राइट एंगल है, न तो ट्रायंगल है, न तो स्क्वायर है, न तो ट्रेपीजियम है, न तो रॉम्बस है, कुछ भी नहीं। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया निकालने के लिए हम प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे? लेट अस सी।
इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करें, ये जो एरिया इसके नीचे आ रहा है इस ग्राफ के अंदर, इसके हम इन्फिनाइटली स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। पहले हम थोड़ा बड़ा बना के रहेंगे, लेकिन करना क्या, हमें इन्फिनाइटली स्मॉल पोर्शंस में इसको डिवाइड करेंगे। ये यहां से मान लीजिए बड़ा सा बनाएंगे हम, सो दैट आपको समझ में आ जाए। ये छोटा सा एरिया, यहाँ पर ये एक छोटा सा रेक्टेंगुलर एरिया बन गया, सच दैट इसका ये जो है ना विड्थ, दिस विड्थ इज dx, दिस विड्थ इज इक्वल टू dx, ये विड्थ जो है ये dx, मतलब हमने ये जो एक रेक्टेंगल सा बनाया, इसका जो विड्थ होगा ये होगा dt। फॉर एग्जाम्पल अगर ये टाइम है, या मान लीजिए हमारे पास ग्राफ है y वर्सेस x के दरमियान, y एंड x के दरमियान ग्राफ, तो ये जो रेक्टेंगल हम ये छोटा सा स्ट्रिप जो हमने बनाया, इसका जो विड्थ है ये, इसको हम मानते हैं इट इज इक्वल टू dx। dx क्या है, dx इज कंसिडर्ड एज इन्फिनाइटली स्मॉल लेंथ, इन्फिनाइटली स्मॉल लेंथ। dx क्या, याद रखिए आप यहाँ पर, ये dx क्या होता है, इन्फिनाइटली स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल लेंथ या डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर t होता तो इन्फिनाइटली वेरी स्मॉल टाइम, तो ये लेंथ जो है इट इज वेरी मच स्मॉल। तो यहां से यहां तक हमने ये एक रेक्टेंगल बना दिया, तो आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हो। तो जितना छोटा ये रेक्टेंगल का ये विड्थ dx जितना छोटा होगा, उतना हमारा कैलकुलेशन एक्यूरेट होगा। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, दूसरा रेक्टेंगल, इसी तरह से बहुत सारे रेक्टेंगल्स में इसको हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हर एक रेक्टेंगल का जो विड्थ है दैट इज इक्वल टू dx। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने बहुत सारे रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया, और फिर हर एक रेक्टेंगल का हम एरिया निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रेक्टेंगल ये है, ये इसका विड्थ है dx, और ये इसका है, यहाँ पर y का वैल्यू बनता है y1, फॉर एग्जाम्पल ये y1, और फिर दूसरा ये रेक्टेंगल इसका है y2, फिर ये रेक्टेंगल ये तीसरा, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू इज y का वैल्यू बनता है y3। तो इसका एरिया कितना बनेगा, पहले वाले का dx विड्थ इनटू हाइट कितना इसका, पहले इसका ले लीजिए, इसका विड्थ इनटू दिस हाइट इज इक्वल टू y1, सो y1 dx। फिर दूसरे का देखिए, इसका विड्थ dx या y2 इसका हाइट है, हाइट इसका यहाँ पर हमने लिया y2, तो y2 इंटू dx। फिर तीसरा इसका विड्थ हमारे पास हाइट है y3 इंटू dx। तो इस तरह से हम इन सारे स्ट्रिप्स का छोटे छोटे रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल के उनको एडअप कर लेंगे, तो हमें मिलेगा इस अनइवन फिगर का एक्यूरेट एरिया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इनको सिंपल वर्ड्स में, समेशन ऑफ y dx, where y is from 1 to n, जितने भी होंगे i is equal to 1 to n। इस तरह से हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, समेशन ऑफ y i का वैल्यू हो सकता है 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू, तो where i is from 1 to n किसी भी वैल्यू तक, तो इन सब को ऐड करके हमें ये वैल्यू मिलता है। तो ये हमें एरिया मिलेगा, एरिया अंडर द एरिया ऑफ दिस ग्राफ। लेकिन यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, अगर हम इस तरह से इसको सिंपली ऐड करते जाएंगे तो हमें एरिया मिलेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पर ये है, आप जरा इस फिगर पे गौर करें। लेट अस जूम आउट दिस फिगर, जूम इन दिस फिगर, इस फिगर को जूम करेंगे। ये वाला रेक्टेंगल है, ये ऐसा है, कुछ ऐसा।
तरह का ये है, यहां से यहां तक dx है, और यहां से यहां तक हमने इसको मान लिया है इट इज फॉर एग्जाम्पल y1। तो ये देखिए, लेकिन ये नहीं बराबर आ रहा है, यहां तक dx इंटू y1 यहां तक आ गया, लेकिन एरिया तो इसका मिल गया y1 dx, लेकिन इस इतने पोर्शन का, ये पोर्शन का एरिया हमसे छूट गया। इसी तरह से क्योंकि यहां पर स्लाइटली डिफरेंस है, और मैं आपको बताऊं कि अगर आप dx को छोटा और कर लेंगे, इफ dx इज वेरी मच स्मॉल, dx क्या है फिर एक बार बताओ, इसको कहते हैं इन्फिनिटली स्मॉल लेंथ। तो अगर dx बहुत छोटा है तो ये वाली लाइन इधर आ जाएगी, तो इनके दरमियान ये जो डिफरेंस है ये कम होता जाएगा। इसलिए हमें ये लेना पड़ता है कि dx जो है ये बहुत छोटा है, इन्फिनिट, तभी हम इसको कहते हैं इन्फिनिटली स्मॉल डिस्टेंस। तो ये वेरिएशन जो होगी ये कम होगी। तो अब जो कुछ भी ये वेरिएशन, ये वहां पर ये एरिया का पोर्शन रह जाता है जो हमने ऐड नहीं किया, हमारे पास इसका एरिया आ गया y1 इंटू dx। y1 इंटू dx तो यहीं तक है, ये वाला पोर्शन नहीं आ रहा है इसमें। इसी तरह से दूसरी वाली इसमें, इस रेक्टेंगल में देखिए, इसका भी यही पोजीशन है, ये तो dx हो गया, ये हो गया y2 फॉर एग्जांपल, y2 ये dx, तो एरिया कितना बन गया y2 इंटू dx, लेकिन ये वाला पोर्शन इसमें रह जाता है, ये हम इंक्लूड करते ही नहीं है। तो इन्हीं छोटी छोटी वेरिएशन उसको दूर करने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं। हम यहां पर नहीं लिखेंगे समेशन ऑफ y1 dx, बल्कि हम क्या कर लेंगे, हम यहां पर लिखेंगे ये है, ये करो, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये करो रिप्रेजेंट करते हैं, करो रिप्रेजेंट द इंटीग्रेशन ऑफ y dx। y के जितने भी वैल्यूज हैं इसी में आ जाएंगे, 1 2 3 4, उनका जो ये थोड़ा सा डिफरेंस है वो भी इसी में आ जाएगा, और इंटू dx, और ये विड्थ। तो अब अगर हमें इस अनइवन फिगर का एरिया निकालना है, तो हमें इन छोटे छोटे रेक्टेंगल्स को इंटीग्रेट करना है, और हमें मिलेगा इसका एरिया। और इसका ये फायदा ये है कि इसमें जो मैंने कहा कि ये वाले पोर्शंस रह जाते हैं, ये वाले पोर्शंस रह जाते हैं, ये भी इस इंटीग्रेशन में इंक्लूड होते हैं। तो इस तरह हम ये कहेंगे, दिस इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ एन अनइवन ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो अब इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे हम, अगर आप ये नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन में आपको कुछ भी चीजें प्रूव नहीं करनी है। यहाँ पर ये सब मैथमेटिक्स का काम है, आप मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे, वैसे आजकल आप मैथमेटिक्स में ये सब प्रूव करना होता है, और हमें यहाँ पर प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर खाली इनको मेमोराइज करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। लेट अस रिवाइज पिछला और डिफरेंशिएशन को हम रिवाइज करेंगे। सपोज आपके पास था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, dy बाई dx इज इक्वल टू 3x। ठीक, अब यहां पर इंटीग्रेशन आप देखेंगे, या पहले शुरू से करेंगे जनरल फॉर्मूला से। यहां पर देखेंगे y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर n, इसका डिफरेंशिएशन आएगा आपके पास dy बाई dx इट इज इक्वल टू n x रेज पावर n प्लस 1। लेकिन इसी को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे x रेज पावर n को, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n विथ रिस्पेक्ट x। ये dx यहां पर आपने मैंने भी दिखाया आपको, इंटीग्रेशन किसके बराबर था, y dx। ये dx इसके साथ, ये x का पार्ट इसका है, तो ये dx आपको साथ रखना है। अक्सर बच्चे ये dx लिखना भूल ही जाते हैं, और वो कहते हैं कि x रेज पावर n का इंटीग्रेशन क्या है, और फिर dx को अलग से ढूंढते हैं। dx अलग से नहीं है, बल्कि इसका पार्ट है। हम कहेंगे इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो किसके बराबर होगा, ये फार्मूला आपको याद रखना। जैसे आपने ये फार्मूला याद रखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पावर n इज इक्वल टू n इंटू x रेज पावर n प्लस 1। यहाँ पर हमने ये प्रूव भी किया था, लेकिन ये प्रूव करने की हमें जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर इसका डायरेक्टली याद रखेंगे, मेमोराइज करेंगे। दिस
इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n इज इक्वल टू, आप देखिए यहां पर क्या करना है, x रेज पावर जो कुछ भी है उसको 1 ऐड करना है, सो इट विल बिकम n plus 1 and then divide this by this power n plus 1. So क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n dx is equal to x रेज पावर n plus 1 डिवाइड बाई दिस n plus 1. ये आपको याद रखना है फॉर्मूला. इसी तरह से हाँ, मैंने आपको कहा था कि दिस इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. इसका ये मतलब हुआ, अभी हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन ये मिला x रेज पावर n plus 1 डिवाइड बाई n plus 1. अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये फंक्शन वापस मिलना चाहिए. लेट अस सी. तो हम देखेंगे इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस से फंक्शन मिलना चाहिए. तो लेट अस सी. सो y इज इक्वल टू x रेज पावर n plus 1. तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, डिवाइड बाय n plus 1. तो वापस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनना चाहिए. तो dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ x रेज पावर n plus 1 डिवाइड बाय n plus 1. तो क्या होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला? डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये होता है कि पहले पावर सामने आप लाएंगे तो n plus 1 सामने आया, उसके बाद पावर को आप 1 से माइनस करेंगे, x रेज पावर n plus 1 अपना इसका पावर है तो -1 करिए, ठीक. और अपना इसका ये था n plus 1, यहां पर रहेगा n plus 1 डिनोमिनेटर में है, ये वाला ये हमने इधर लिख दिया. तो क्या बना हमें, ये n plus 1 और n plus 1 कैंसिल हुआ, सो इट इज इक्वल टू -1 plus 1 कैंसिल x रेज पावर n. तो वापस देख लीजिए आप, हमें वापस वही फंक्शन मिला x रेज पावर n. तो हमने कहा था कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. दैट मींस अगर हम फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इसका ये उसका डेरिवेटिव मिलेगा. सॉरी, अगर फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव जो मिलेगा उसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वापस से फंक्शन मिलेगा. तो ये था इस डिफरेंशिएशन का. अभी हमने कहा आपसे x रेज पावर n plus 1 dx, इसका इंटीग्रेशन है x रेज पावर n, इसका डिफरेंशिएशन है x रेज पावर n plus 1 और डिवाइड बाय यही x रेज पावर यही n plus 1. इस फार्मूले को लेकर हम एक प्रॉब्लम करेंगे. सपोज आपको कहेंगे इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेट 3x क्यूब, इसको इंटीग्रेट करना है. ये फार्मूला, चलिए पहले हमें खाली लिखेंगे इंटीग्रेट x क्यूब. तो हम लिखेंगे इंटीग्रेट x क्यूब विथ रेस्पेक्ट x दैट इज dx. याद रखिए dx लिखना ना भूलिए आप. इट इज इक्वल टू, कैसे ये फार्मूला इस्तेमाल करिए, x रेज पावर n plus 1 दैट इज 3 plus 1 डिवाइड बाय दिस 3 plus 1. सो ये आ जाएगा हमारा x रेज पावर 4 डिवाइड बाय 4. तो इस तरह से हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करके x क्यूब को इंटीग्रेट किया तो हमें मिला x रेज पावर 4 डिवाइड बाय 4. दूसरा कोई इसी तरह का करेंगे, इंटीग्रेट 3x स्क्वायर प्लस 2. तो इंटीग्रेट 3x स्क्वायर प्लस 2. अब यहां पर dx लिखना ना भूले, दिस मीन्स वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं. इंटीग्रेट पहले 3x स्क्वायर को लिखिए, 3x स्क्वायर, तो dx इसके साथ ही रहेगा dx प्लस फिर 2 को इंटीग्रेट करिए 2dx. तो ये आपका बनेगा, इसको इंटीग्रेट करिए. अब देखिए यहां इसके साथ एक कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट इसके साथ ही रहेगा जैसे डिफरेंशिएशन में रहेगा. 3 तो आप ऐसे रखिए 3. अब यहां पर है x स्क्वायर को इंटीग्रेशन करके क्या मिलेगा हमें, पावर को एक ऐड करना है. इट विल बिकम x रेज पावर 2 plus 1 देन डिवाइड बाय 2 plus 1. तो हो गया इसका इंटीग्रेशन. प्लस 2 तो वैसे ही रहेगा. और ये याद रखिए आप
इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, ये कभी हम इस बार में हम प्रूव भी करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, तो इसको x लिखेंगे। तो इट इज 3x रेज पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 2x। ये 3 कैंसिल, तो ये हमें लास्ट में जो आंसर मिला इसका इंटीग्रेशन का, दैट इज x क्यूब प्लस 2x। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन मिला। तो अगला कुछ फॉर्मूले वगैरह थोड़े से कुछ फॉर्मूला, हाँ यहां पर लिखिए, ये फॉर्मूला हो गया x रेज पावर इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n इज इक्वल टू x रेज पावर n प्लस 1। इसी तरह से x इंटीग्रेशन ऑफ, ये भी मैंने कहा dx इट इज इक्वल टू x इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, अब इंटीग्रेशन ऑफ sin x इट इज sin x dx इट इज इक्वल टू माइनस cos x। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू cos x dx लिखना ना भूले, इज इक्वल टू sin x। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ e रेज पावर x dx इट इज इक्वल टू वही e रेज पावर x, जिस तरह से इसका डिफरेंशिएशन भी e रेज पावर x ही होता था। इसी तरह से अब यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान दें, ये इंटीग्रेशन ऑफ e रेज पावर ax इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज पावर ax, आपको याद होगा आपने लिखा था इट इज a इंटू e रेज पावर ax, लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है। ये यहां पर देखिए इट इज e रेज पावर a इंटू x, यहां पर ये a मल्टीप्लीकेशन में था, प्रोडक्ट में था, तो ये इंटीग्रेशन में ये डिवीजन में आ जाएगा, डिवाइड बाई a। सो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज पावर ax इज इक्वल टू e रेज पावर ax डिवाइड बाई a। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x इज इक्वल dx, आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में आपने लिखा था डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बाई x, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x इज इक्वल टू log x। तो ये कुछ फार्मूले हैं, इन्हें आप मेमोराइज करें, अच्छी तरह से याद करें, इनको आपको यूज करना है।